नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम मयंक शर्मा है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे छोटे से परिवार मैथ्स विद मयंक में। दोस्तों, आज हम आपके साथ जुड़े हैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट के लिए, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, जिन भाइयों का बहनों का सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया है, तो होप सो कि उनका सिलेक्शन हो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। और जिनका रह गया है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी और ये रिव्यू वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। अपनी जो है रिवीजन पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और होप सो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो अनाउंसमेंट देखो ये है कि हम पिछले कुछ टाइम से अपने इस चैनल पे कंटेंट डाल रहे थे, स्ट्रेटजी वीडियो हों चाहे या कुछ मोटिवेशनल थॉट्स हों, और उससे उस पर आप सभी का बहुत अच्छा प्यार, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिला और एक छोटी-सी फैमिली हमारी बन चुकी है। तो अब कहीं न कहीं हमारी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उस जो आपका सपोर्ट है उसके लिए हम कुछ अच्छा आपके लिए प्रोवाइड करें। तो उसके लिए हम आज से, जैसे कि अब तो सीजीएल का 25 वाले एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं, तो आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो सीपीयू हो गया, चाहे जो अभी शायद रजिस्ट्रेशन उसके होंगे या उसके बाद 26 वाले एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसके लिए एक बेहतर कंटेंट आपको मिल पाए और सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट, कोई वहाँ रीलबाजी नहीं, कोई फालतू की स्टेट, सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट आपको मिल पाए, उसके लिए ये हमारा प्लेटफ़ॉर्म आज से समर्पित रहेगा। और आज से हम एक सीरीज़ मैथमेटिक्स की स्टार्ट करेंगे। सीरीज़ कह लो या क्रैश कोर्स, कंप्लीट कोर्स कह लो, जिसमें हम कंप्लीट बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स आपका कराएँगे। और आज से ही इस सीरीज़ की शुरुआत होनी है। तो शुरुआत करेंगे हम आज अपना परसेंटेज से। क्योंकि देखो, परसेंटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ना हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह से जड़ है पूरे अर्थमेटिक की। बिना इसके हम अर्थमेटिक करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो शुरुआत हम परसेंटेज से करेंगे और अपनी-अपनी पेटियाँ कस लो सीट की। हम अभी तो बस 2 मिनट में शुरुआत करेंगे। दोस्तों, परसेंटेज होता क्या है? सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि परसेंटेज होता क्या है? तो देखो, परसेंटेज हमारा 2 शब्द से मिलकर बना हुआ, एक हमारा होता है पर, दूसरा होता है सेंट। हिंदी में भी आप देखो तो इसे प्रतिशत बोलते हैं, प्रति मतलब शत। तो ये है, इन 2 शब्दों का मतलब क्या होता है? देखो, पर का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू या विद रेफरेंस टू, और सेंट का मतलब होता है 100। मतलब प्रति का मतलब होता है 100, प्रति का मतलब होता है के सापेक्ष में, और शत का मतलब होता है 100। मतलब जब भी हम किसी भी वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू 100, विद रेफरेंस टू 100, मतलब 100 पे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा परसेंटेज कहलाएगा। विद रिस्पेक्ट टू 100 मतलब के सापेक्ष में, जब हम किसी चीज़ को 100 के सापेक्ष में कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो एक एग्जांपल अगर आप लोगे, तो हम सब स्पीड जब पढ़ते हैं तो स्पीड की जो यूनिट होती है, वो होती है किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ आप देखो किलोमीटर और नीचे पर आवर, किलोमीटर अपॉन में पर आवर। तो उसी तरह से किलोमीटर प्रति घंटा, तो जैसे वहाँ होता है किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ही यहाँ है किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो, प्रति में 100 यानी बटे में 100, जब हम 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम चीज़ सीखने को मिलती है, वो हमें सीखने को मिलती है कि परसेंटेज बराबर 1/100, परसेंटेज बराबर 1/100। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू निकल के आती है। परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू निकल के आती है। तो हम थोड़ा-सा जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है ना? तो फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, फ्रैक्शन को हिंदी में हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न होता क्या है कि जब गणित में कोई भी चीज़ ए बाई बी की फॉर्म में लिखी हो, गणित में कोई भी चीज़ ए बाई बो यानी ए बटे बी की फॉर्म में लिखी हो, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है, वो है कि यहाँ बी किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होगा। तो फ्रैक्शन जब ए बटे बी की फॉर्म में लिखी हो, वो हमारा फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन में जो हमारा ए है, फ्रैक्शन में जो हमारा ए है, वो रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को, वो रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को, और जो हमारा बी है, वो रिप्रेजेंट करता है डेनोमिनेटर को। ठीक है ना दोस्तों? तो ए बाई बी की फॉर्म हो, बी 0 ना हो, वो हमारा फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन कहलाता है। अब फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है? देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ए बाई बी, ए बाई बी यहाँ लिखा हुआ है।
तो फ्रैक्शन हमारा डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है। डिवाइड को कैसे, कि जैसे ए बाई बी लिखा हुआ है तो ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है कि मैं ए में बी से डिवाइड लगा रहा हूँ, मतलब ए में बी से डिवाइड लगा रहा हूँ। जैसे कि कोई फ्रैक्शन लिखूं मैं 24/6, तो 6 चौक 24, तो फ्रैक्शन हमारा डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना जी। तो जब अगर फ्रैक्शन हमारा डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो हमारा न्यूमिनेटर है वो डिविडेंड को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, वो डिविडेंड को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हमारा डेनोमिनेटर है वो डिविजर को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट करेगा, वो डिविजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा भाजक को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा भाज्य को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है। अब सीख लेते हैं कि थोड़ा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो देखो फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये होते क्या क्या है, तो देखो कहानी वही सेम है। देखो कहानी वही सेम है। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ए बाई बी, मतलब फ्रैक्शन हो हमारी 1/b की फॉर्म में। और यहाँ जो हमारा ए है, जो हमारा ए है वो बड़ा हो बी से, मतलब जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम उचित भिन्न कहते हैं। तो वहां जो हमारा ये न्यूमरेटर है वो छोटा हो, जो हमारा न्यूमरेटर है वो छोटा हो बी से, डेनोमिनेटर से छोटा हो, तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ तो 1/2 हो गया, 2/3 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन जहां हमारा न्यूमरेटर छोटा हो डेनोमिनेटर से। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा हो जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि हमारा उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है, वो इसका उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो जहां ए बाई बी की फ्रैक्शन हो और यहाँ हमारा ए बड़ा हो, ठीक है ना जी। तो जैसे यहाँ देखो हमारा बी बड़ा था, इम्प्रॉपर में इसका उल्टा हो जाएगा, वो वहाँ बी बड़ा हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा जो डेनोमिनेटर है वो छोटा हो जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 3/2, ठीक है ना, 4/3। तो ऐसे जितने भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल लो, 6/5, जहां आप देख रहे हो कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो बड़ा है डेनोमिनेटर से। तो ऐसे सारे जो फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो अब हमने सीखा था कि जो फ्रैक्शन है वो डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार डिवाइड लगा के देखो, देखते हैं कि 6/5 है, तो 6/5 का मतलब है कि हम 6 में 5 से भाग लगा रहे हैं। तो 5 एकम 5, रिमाइंडर बचा 6। तो इसको जो लिखने का तरीका होता है, इसको लिखने का जो तरीका एक और होता है, मतलब कि हमारा क्वेशेंट, रिमाइंडर और अपॉन में डिवीजर। तो जो डिवाइड को ये वाला लिखने का तरीका होता है, यही हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है ना, यही हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। तो अगर मैं इसे लिखूं तो एक सही 1/5, एक सही 1/5, मतलब 5 एकम 5 और 6। तो यही हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी एक हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है जी, और उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन लिख के, उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जब भी इस फॉर्म में कोई फ्रैक्शन लिखा होगा तो वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। अब देखिए चीजों को सीखते हैं आगे थोड़ा सा, कि फ्रैक्शन का कुछ, जब हम आगे के सवाल पढ़ेंगे तो उसके लिए हमारे पास थोड़े से बेसिक कैलकुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, कि कैसे हम फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। तो देखो एडिशन में तो कोई खास आपको दिक्कत होगी नहीं। एडिशन तो देखो सिंपल है, जैसे कि यहाँ लिखा है 4/12। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको, अभी जैसे हमने सीखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, एक नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ वही चीज तो है कि जैसे 4 प्लस और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया, तो मैं इस पे लिख सकता हूँ 4+12 नेचुरल नंबर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसे, तो 12×4 = 16 प्लस 1/2, तो इसको मैं लिख दूंगा 16 सही 1/2। तो एडिशन में तो हम सिंपल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं ये वाला देखूं, ऐसे ही देखो 14 प्लस 8 प्लस 1/3, तो 14 8 22, 22 सही 1/3। तो एडिशन में तो आपको कोई खास दिक्कत होगी नहीं। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ सब्सट्रैक्शन की, जब हम बात सब्सट्रैक्शन की करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी। तो देखो ये क्या है,
2 - के 1/8 है। इसको मैं अगर प्रॉपर एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो 8 दूनी 16, 16 में से एक गया 15, मतलब 8 दूनी 16 माइनस एक 15/8, मतलब क्या आएगा 15/8। और अब मैं इसको अगर वापस से मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करूं तो देखो, 8 एकम 8 बार जाएगा, 8 एकम 8, रिमाइंडर बचेगा ऊपर 7, और नीचे हमारा 8 आ जाएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में निकल के आएगा 15/8। लेकिन अगर हम मैं इसको डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ, मतलब बिना इतना झमेला करे हुए मैं इसे डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है ए, मतलब कोई भी हमारे पास नंबर लिखा हुआ है ए, नेचुरल नंबर, और उसमें से हमें फ्रैक्शन माइनस करना है, उसमें से हमें फ्रैक्शन माइनस करना है, ठीक है ना। तो इसको जब माइनस करेंगे तो देखो, ए में से मैं क्या माइनस करूंगा, एक्स एक्स माइनस नहीं करूंगा, ए में से मैं एक्स माइनस नहीं करूंगा, ए में से मैं 1 माइनस करूंगा, क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन है। तो जो चीज यहाँ पे लिखी होती है ना मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे कि यहाँ 3 लिखी हुई है, तो मैं 373 में से 3 माइनस नहीं करूंगा, मैं 3 से एक बड़ा माइनस करूंगा। कैसे करूंगा, देखो, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक वैल्यू है, क्योंकि आप जब नंबर लाइन पढ़ोगे मैथ्स में, आपने पढ़ी भी होगी, तो नंबर लाइन में यहाँ होता है एक, और फिर ऐसे कर करके हमारी वैल्यू होती है, यहाँ लिखा आ जाता है 2, है ना। तो नंबर लाइन पे ऐसे लिखा होता है, तो वहां अगर 2 से कुछ कम जाएगा, 2 से मैं कुछ कम करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं ये तो है कि इसमें एक में कुछ बढ़ा है, मतलब 2 से कुछ कम है और एक से कुछ बढ़ा है, तो ऐसी चीज रिप्रेजेंट करती है हमारी, है ना। तो वही सेम चीज यहाँ कि जब मैं 373 में से 3 माइनस करूंगा, तो मैं 3 माइनस नहीं करूंगा, 3 से एक बड़ा माइनस करूंगा, है ना। तो 3 में से मैं वहां 4 माइनस करूंगा। उसी तरह से भाई यहाँ तो हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन है, तो मैं यहाँ इसमें से ए में से डायरेक्ट एक माइनस करूंगा, जैसे वहां जो एक बढ़ा रहे थे ना, तो यहाँ तो हमारा कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, तो मैं जीरो से एक बड़ा यानी एक माइनस करूंगा। तो देखो कैसे, जैसे तो ये माइनस डायरेक्ट डायरेक्ट कर दूंगा मैं इसे कि ए -1, a -1, और जो हमारा फ्रैक्शन में आएगा वो आएगा हमारा y -x, और अपॉन में फिर दोबारा से y। तो ये मिक्स फ्रैक्शन के माइनस को डायरेक्ट करने का तरीका होता है कि जैसे कोई नंबर आपको a -x/y की फॉर्म में दिया हो, तो उसे आपको सीधे a-1 करना है और y-x/y करना है। देखो कैसे, जैसे यहाँ 2 - 1/8 है, तो 2 - 1/8 है ना, तो देखो 2 - 1, 2 - 1 क्या है, 1। और फिर हमने देखा कि y-x यानी 8 में से एक गया 7, 8 में से एक गया 7, ठीक है ना, और अपॉन में 8। ऐसे ही अगर मैं 7 में से 1/6 माइनस करूं, तो मैं 7 में से 1 माइनस करूंगा, 7 में से एक गया कितना, 6, और ऊपर क्या आएगा, 6 - 1 यानी 5, अपॉन में 6। वही वही चीज, मतलब जो फॉर्मूला भी मैंने लिखा था कि x-1, और ऊपर फ्रैक्शन में आएगा y-x और अपॉन y, वही तरीका है। तो 12 में से मैं क्या माइनस करूंगा, 4/7 माइनस नहीं करूंगा, 12 में से पहले एक माइनस करूंगा, क्या आएगा, 11, 11, और फिर ऊपर क्या आएगा, y-x यानी 7 - 4, 7 - 4 3, अपॉन में y 7। ऐसे ही यहाँ 37 में से एक माइनस करूंगा तो 36, और 8 में से 3 गया 5, और बटे में 8। तो ऐसे हम फ्रैक्शन के सब्सट्रैक्शन को कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी, यहाँ वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में है, यहाँ नॉर्मल फ्रैक्शन में थी, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 137 में से मैं 6 माइनस नहीं करूंगा, 7 माइनस करूंगा, तो 7 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 130, कितना आ जाएगा, 130। और जो ये 11/5 है, तो 11 में से 5 गए 6, 6/11, वही फॉर्मूला जो वहां था, हमें ए माइनस नहीं करना, a+1 माइनस करना है। जैसे 373 है, उसमें से 3 माइनस नहीं करना, उसमें से 3 + 1 4 माइनस करना है। तो 373 में से जब 4 जाएगा तो 369, और 17 में से 5 गया 12/17, है ना। 373 में से हमने a+1 माइनस किया, और फिर वहां y-x अपॉन y वाली फॉर्म लिख दी। तो ऐसे ही तुम ये सारे फ्रैक्शंस को माइनस कर सकते हो, मतलब सब्ट्रैक्शन भी हमने सीख लिया, एडिशन भी हमने फिर सीख लिया फ्रैक्शन का। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
देखो बात को आगे बढ़ाने के लिए अब हम सीखे, हमने परसेंटेज सीख लिया क्या होती है, हमने फ्रैक्शन सीख लिया क्या होती है, हमने फ्रैक्शन के कैलकुलेशन सीख लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम क्या सीखेंगे कि हाउ टू चेंज परसेंट इनटू फ्रैक्शन, मतलब कैसे अगर हमें कोई परसेंट दी हुई है और उसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज का होता है। यहीं से परसेंटेज इम्पोर्ट स्टार्ट होती है सही मायने में, क्योंकि आगे के क्वेश्चन हम इसी बेस पे करेंगे, हमें परसेंटेज दी होगी उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमने शुरुआत में सीखा कि परसेंट क्या होती है, परसेंट क्या होती है, 1/100। सीखा, सीखा ना। तो अब हम यहाँ सिर्फ क्या करेंगे, परसेंट को हटाएंगे, 1/100 यानी 100 से भाग लगा देंगे। परसेंट को हटाएंगे, 100 से भाग लगा देंगे, ठीक है ना। देखो कैसे, जैसे हमारे पास दी हुई है 100%, तो परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग लगा देंगे। तो 100% की फ्रैक्शन कितनी निकल के आ जाएगी, एक, ठीक है ना। 50% परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग लगा देंगे, 50% की फ्रैक्शन कितनी निकल के आ जाएगी, 1/2, ठीक है जी। परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग लगा देंगे, 10% की फ्रैक्शन कितनी निकल के आ जाएगी, 1/10। परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग लगा देंगे, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी निकल के आ जाएगी, 1/5। तो ऐसे हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, बस परसेंट हटाना है, 100 से भाग लगा देना है ना। तो ऐसे ही ये सारी फ्रैक्शन आप चेंज कर दे सकते हैं, जैसे कि 40% की निकल के आ जाएगी, परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग लगा देंगे, यानी 2/5, ठीक है जी। 80% की परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग लगा देंगे, यानी 4/5। तो ये हमारा तरीका होता है परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करने का। आप सिर्फ एक यहाँ पर एक फंडामेंटल याद रखो, परसेंट हटानी है, 100 से भाग लगा देना है ना। ऐसे आप कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी परसेंट दी हुई हो, परसेंट में चेंज कर सकते हो, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। कैसे, परसेंट हटाना है और सीधे 100 से भाग लगा देना है। ये 5 से कटेगा ये 20 बार, तो 1/20 फ्रैक्शन निकल करके आ जाएगी, ठीक है जी। परसेंट हटाना है, 100 से भाग लगा देना है, 15% की 5 तिया 15, 3/20 फ्रैक्शन निकल करके ऐसे ही 25% परसेंट हटाना है, 100 से भाग लगा देनी है, और ये हमारा 1/4 फ्रैक्शन निकल करके आ जाएगी। ऐसे ही 75% की, ऐसे ही 60% की फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो। मतलब जब भी तुम्हें कोई परसेंट दी हो और उसका तुम्हें फ्रैक्शन निकालना हो, तो परसेंट हटाना है और बिंदास बिना कुछ सोचे समझे 100 से भाग लगा देना है। तो जो चीज हमारे पास निकल के आएगी वो फ्रैक्शन निकल करके आएगी, है ना। अब देखो, अब आगे की चीज क्या है कि जब हमें कोई फ्रैक्शन दिया हो, जब हमें कोई फ्रैक्शन दिया हो तो और हमें उसे वापस से परसेंट में कन्वर्ट करना हो, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। देखो, जब वहां हमने क्या किया, वहां हमने परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड लगाया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फ्रैक्शन को वापस से परसेंट में चेंज कर रहे हैं, मतलब उसका उल्टा कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे हमने वहां डिवाइड लगाया था, यहाँ हम उसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसके अलावा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसे वहां हमने डिवाइड लगाया ना, तो यहाँ उसका उल्टा हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो परसेंट में निकल के आएगी। तो 1/1, एक की फ्रैक्शन क्या निकल के आएगी हमारे पास, 100%, है ना। इस चीज को याद रखना कि एक की जो हमारी 1%, एक की जो एक फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमारी 100% होती है। इसको याद रखना, ये चीज आगे काम आएगी। 1/2 की फ्रैक्शन क्या आएगी, सीधे 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, 1/2 यानी कि 50%, ठीक है ना। 50%, 1/3 सीधे 100 से गुणा कर दो, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, रिमाइंडर बचेगा 1/3। ये, तो जब भी कोई आपको फ्रैक्शन दिया हो, आपको परसेंट बनानी हो, तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो फ्रैक्शन में निकल के आएगी। देखो, जैसे यहाँ 1/4, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, सिंपल आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है ना। तो जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी परसेंट में निकल के आएगी। जैसे 4 से ये जाएगा 20 बार, तो 20% हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। 1/5, कुछ नहीं करना, 100 से गुणा कर देनी है, ये 25 आएगी, एक 4 से 25 बार जाएगा, 25। कुछ नहीं करना, बिना सोचे समझे 100 की गुणा कर दो, 1/5, 20%, तो ऐसे वैल्यू हमारी निकल करके आ जाएगी।
कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जैसे 1/7 है, गुणा कर दो किससे, 100 से, क्या आएगी 1/7। तो 7 से कितना जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2/7%। ठीक है जी, 1/8 सीधी गुणा कर दो 100 से, सीधी गुणा कर दो तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, रिमाइंडर बचेगा 4, 4/8 यानी 1/2%। सीधी, कुछ मत सोचो, क्या करो बस सीधे गुणा कर दो, 1/10 परसेंट के लिए सीधे गुणा कर दो 10%। ठीक है जी, 1/11, कुछ मत सोचो, क्या करो सीधे गुणा कर दो, तो ये कितना आएगा हमारा, 11 से 11 निम्मा 99, बचेगा 1, 1/11। तो ये आप ऐसे कोई भी फ्रैक्शन दी हो, उसकी परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, बस सीधे 100 से गुणा कर देनी है, 1/25 गुणा 100, 4%। कुछ नहीं सोचना, बिना सोचे समझे, अगर आपको परसेंट दी हो, फ्रैक्शन निकालना हो, 100 से डिवाइड कर दो, और उसका उल्टा करना हो, फ्रैक्शन से परसेंट निकालना हो, तो सीधे गुणा कर दो। ठीक है ना, ये तरीका होता है। अब थोड़ा सा देखो आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये है कुछ डिराइव्ड वैल्यू। डिराइव्ड फ्रैक्शन मतलब, इसका मतलब क्या है कि हम कैसे, क्योंकि कोई बड़ा फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू हम याद तो कभी कभी भूल जाते हैं, नहीं एग्जाम में इतना क्लिक हो पाता, तो कैसे हम छोटी वैल्यू तो याद हो ही जाएंगे, जैसे 1/4 की वैल्यू हो गई, 1/5 की, ये तो हमें याद हो ही जाएंगे सीधी सीधी, 25% और 20%। तो कैसे हम इनका इस्तेमाल करके बड़ी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है 50%। तो हमने अभी, मैंने आपसे कहा भी था कि आप याद रखना कि 100% की जो फ्रैक्शन होती है वो एक होती है, एक मतलब 1/1 होती है। अब हमें कितनी चाहिए फ्रैक्शन, 50% की, 50% मतलब 100 का आधा, 100 का आधा। भाई जब परसेंट हमने आधी कर दी तो फ्रैक्शन भी हमारी आधी हो जाएगी, तो सीधे फ्रैक्शन निकल के आएगी हमारी 1/2, है ना। 50 की फ्रैक्शन सीधे 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑपरेशन हम परसेंट पे लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारा फ्रैक्शन पे लग जाएगा, है ना। ऐसे ही देखो, अगर यहाँ लिखा हुआ है 3/4, तो 3/4 क्या है, 3/4 यही तो है 3 गुणा 1/4। भाई 3/4 यही तो है कि 3 गुणा 1/4। 1/4 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 25%। 25 की 3 में गुणा करेंगे तो सीधे ही हमारे पास 75% निकल करके आ जाएगा। उसी तरह से, उसी तरह से 2/5, तो ये क्या है, ये यही तो है कि भाई 2 गुणा 1/5, तो 1/5 की वैल्यू हमें पता है 20, 20 दूनी ये 40% निकल करके आ जाएगी। मतलब कैसे हम छोटी छोटी वैल्यू से ऑपरेशन निकाल के परसेंट निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो, जैसे यहाँ तुम्हें पता है कि 4/5 क्या है, 4/5 क्या है, 4/5 क्या है, 4 गुणा 1/5 है। 1/5 की वैल्यू होती है 20, तो 20 चौक 80% निकल करके आ जाएगा, है ना, सीधी। तो जैसे यहाँ 2/7 है, 2/7 तो ये क्या है, 2 गुणा 1/7, और 1/7 की वैल्यू हमने अभी निकाली थोड़ी देर पहले, 14 सही 2/7। तो यहाँ क्या होगा, 2 गुणा 14 सही 2/7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 14 दूनी 28, 28 सही 4/7, है ना। और ऐसे ही जब 3/7 की वैल्यू आप निकालोगे, तो आप क्या करोगे, 3 गुणा 1/7। ऐसे ही 4/7 की, 4 गुणा 1/7। 1/7 की वैल्यू हमें पता है, तो ऐसे आप फ्रैक्शंस को छोटे फ्रैक्शन से ड्राइव कर सकते हो बड़े फ्रैक्शन के रूप में। तो देखो 3/8 क्या है, 3/8 क्या है, 3 गुणा 1/8 यही तो है। भाई 3/8, 3 गुणा 1/8 यही तो है। 1/8 हमने अभी पीछे सीख रखा है कि क्या होता है, 12.5%, है ना, क्या होता है 12.5%। तो देखो 3 गुणा 12.5%, 3 गुणा 12.5%, तो 12 दूनी 24, वो 12 तिया 36, और 36, और ऊपर आ जाएगा हमारा 3, 3/2। तो 3/8 की जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो हमारी 36 सहित, हाँ ये देखो 3 रह गया। अब ये यहाँ जो डेनोमिनेटर है वो बड़ा आ गया, तो इसको हम एक बार और डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा हमारा 36 प्लस के 1 प्लस के 1/2। ये चीज भी ध्यान देनी है कि जो हमारा जो, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता था, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता था ना। प्रॉपर फ्रैक्शन कब बनेगा, कि जब हमारा जो
ये न्यूमरेटर है वो छोटा आएगा डेनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ तो बड़ा है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा और डिवाइड करेंगे। तो 36 + 1 + 1 बटे 2 कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2। ठीक है जी, कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2। तो उसी तरह से अगर आपको 5/8 की वैल्यू निकालनी है तो आप सीधा क्या करो, 12.5% में 5 की मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको 2/9 की वैल्यू निकालनी है तो देखो, 2 गुणा 1/9 की वैल्यू हमें पता है 11 सही 1/9, कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, 2/9। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देनी। ऐसे ही अगर तुम्हें 4/9 की वैल्यू निकालनी है तो 11/9 में 4 की मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही तुम्हें 2/11 की निकालनी है तो 2 गुणा 1/11 की वैल्यू होती है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे हम फ्रैक्शंस को ड्राइव कर सकते हैं। अब देखो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन सीख लेंगे, क्या होगा कि जब अभी तो हमने सीखा 25% की फ्रैक्शन, 40% की फ्रैक्शन, 75% की, ये तो हमने कर ली। अब यहाँ लिखा हुआ 209 सही 1/11%, 308 सही 1/3%, इतने बड़े बड़े फ्रैक्शन, मतलब इतने बड़े बड़े फ्रैक्शन आएंगे इसके? नहीं। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे छोटे में। कैसे करेंगे देखो, हमें पता है 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1। हमें पता है 200% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2। हमें पता है 300% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3। और 400 की होती है 4, है ना? तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा के रखो कि 100% की फ्रैक्शन 1, 200% की फ्रैक्शन 2। तो आप कोशिश करो कि जैसे यहाँ देखो 120% लिखा हुआ है, तो आप कोशिश करो कि इसको तोड़ लो 100, क्योंकि 100 की तो हमें पता है 100 की तो 1 होती है। इसको आप सीधे तोड़ लो 100, 100% प्लस 20%, सीधे तोड़ सकते हो ऐसे। तो 100 की फ्रैक्शन हमें पता है 1, और 20% की हमें पता है 1/5। तो ऐसे आप इसे सॉल्व करोगे, 5 एकम 5 a/5, ये फ्रैक्शन हमारी निकल करके आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर आपको 80% को तोड़ना है तो 80 को तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर समझाने के लिए देखा जाए तो 80 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 100 माइनस के 20%, 100% माइनस के 20%, 100 की फ्रैक्शन 1, इसकी 1/5, तो 5 एकम 5, 5 में से गया 4/5। ऐसे आप बड़े बड़े परसेंटेज को, हाँ, मतलब यहाँ तो 100 के मल्टीपल में, यहाँ अगर 200 के नजदीक है 200 के मल्टीपल में तोड़ के आसानी से फ्रैक्शन बना सकते हो। जैसे देखो, यहाँ है ये, यहाँ 212 है। 212 हमें, मुझे क्या लिख रहा है कि 212 200 के नजदीक है, तो 200 प्लस 12.5, 200% प्लस 12.5%, यहाँ परसेंट भी है। 200% प्लस 12.5%, तो 200 की फ्रैक्शन 2, 12.5 की 1/8, तो 8 दूनी 16 और 1 17/8। ऐसे फ्रैक्शन निकाल सकते हो, है ना? तो जैसे देखो, यहाँ मुझे पता है 716, तो ये क्या है? 700 प्लस 16 सही 2/3%, तो 700% का फ्रैक्शन कितना? 7। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना? 1/6। 6 7 42 और 43/6। ठीक है ना? ऐसे आप सारे कोई भी बड़े बड़े फ्रैक्शन दिए हो उन्हें आप कर सकते हो। कैसे देखो, जैसे 111 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 100, 100 प्लस 11 सही 1/9। 100 की फ्रैक्शन कितनी? 1। एक 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन कितनी? 1/9। तो 9 एकम 9, 10/9, 10/9%, 10/9%। तो ऐसे अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू परसेंट में दी हुई है और आपको उससे फ्रैक्शन निकालना है तो आप उसको तोड़ लो, या तो 100 के नजदीक है 100 के मल्टीपल में तोड़ लो, या 200 के में, या 300 के, या 400 के मल्टीपल में तोड़ लो। ऐसे ही आप देखो, जैसे ये लिखा हुआ है 444 सही 4/9%, है ना? मुझे एक इसके पास दिख रहा है 400 के पास, 400 प्लस के 44 सही 4/9%, है ना? हमें पता है कि भैया 400 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4। और ये क्या है? 44 सही 4/9, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, ये क्या है? 4/9। तो सीधा 9 चौक 36 और 7 40/9, है ना? तो आप जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो 209, तो 200 प्लस के 9 सही 1/11%, तो 200% की फ्रैक्शन 2, इसकी फ्रैक्शन 1/11, तो 2 प्लस के 1/11। सिंपल, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि देखो, यहाँ है 300, ये 300 प्लस के 8 सही 1/3%, तो 300 की 3, और ये होता है हमारा
8 सही, 1/3, 1/12 की, 1/12 की फ्रैक्शन, ठीक है ना। 12 थी 36, 33/12। तो आप ऐसे किसी भी बहुत बड़ी परसेंट को तोड़ सकते हो। देखो जैसे ये क्या है कि 100 प्लस के 85 सही, 5/7। तो अब 100 की, भाई 100% की तो फ्रैक्शन है एक, और 85 की क्या बनेगी देखो, 7×5 = 35, 7×5 = 35, 7×8 = 56 और 3 = 95, यानी इसकी फ्रैक्शन बनेगी 6/7। क्या बनेगी जी? इसकी फ्रैक्शन बनेगी 6/7। तो 100% की तो फ्रैक्शन देखो क्या है, 100% की बनेगी एक, प्लस के 6/7, यानी 7 × 7 और 6 13/7 फ्रैक्शन निकल के आएगी। तो आपको कुछ भी बहुत बड़ी परसेंट दी हो, आपको सिर्फ क्या करना है, उसे मल्टीपल में तोड़ लेना है, और उसके फिर सिंपल छोटे फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, फ्रैक्शन निकल करके आ जाएगा। अब देखो हम एक थोड़ा परसेंटेज का बेसिक रिप्रेजेंटेशन सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे देखो, अगर जैसे मेरे पास दी हुई है ए परसेंट बराबर के x/वाई, मेरे पास ये फॉर्म दी हुई है, ए% बराबर के x/वाई। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो इसका मतलब है कि जो वाई है ना, हमारा वाई, जो हमारा वाई है, वाई का ए% हमारा एक्स है। क्या है जी? कि वाई का ए% हमारा एक्स है। कैसे है देखो, अगर मैं एग्जांपल लूं, 25%, ठीक है ना, 25% क्या होता है, 1/4। तो जो हमारा चार है ना, चार, चार का 25% एक है, 4 का 25% एक है। तो वही तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि वाई का ए% एक्स होता है। तो ये हमारी जो परसेंट है वो रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें जो x/y में जो x/y है, तो ये क्या है, देखो ये होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, मतलब परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, फ्रैक्शन क्या है, ये कंपैरिजन ही तो है। तो जिससे हम कंपेयर करेंगे, मतलब ओरिजिनल वैल्यू, वो हमारी नीचे लिखी आएगी, यानी वो हमारी वाई होगी, मतलब ओरिजिनल वैल्यू। और एक्स क्या होगा, एक्स होगा उस ओरिजिनल वैल्यू का उतना परसेंट कैलकुलेटेड वैल्यू, उतना परसेंट कैलकुलेटेड। जैसे मैंने यहाँ कहा कि ये एक्स क्या है, भाई ये एक्स वाई का ए% कैलकुलेटेड ही तो है। तो जो हमारा एक्स होगा वो होगा कैलकुलेटेड वैल्यू, है ना। और नीचे आएगी हमारी ओरिजिनल वैल्यू। इसको अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं कि जो दो वैल्यू कंपैरिजन में परसेंट में दी होंगी, उसमें जो भी देन के बाद आएगी, इंग्लिश में देख लो, जो देन के बाद आएगी, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी, वो हमारी नीचे आएगी। और हिंदी में जो भी का के बाद आएगी, जैसे कि जिसका, इसका, उसका, इससे, वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी, वो हमारी नीचे आएगी। और जो दूसरी बची वैल्यू कैलकुलेटेड, वो ऊपर आएगी। कैसे? देखो जैसे कि मैंने पूछा कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, मतलब कि एक कितना परसेंट है 50 का। तो देखो जो भी देन के बाद वैल्यू आएगी, देन के बाद या ऑफ के बाद, तो जैसे देखो यहाँ क्या है, ऑफ, जो भी देन के बाद और ऑफ के बाद वैल्यू आएगी, मतलब ओरिजिनल वैल्यू, वो नीचे आएगी। और जो भी का के बाद आएगी, मतलब जैसे कि 50 का, वो हमारी नीचे आएगी। तो देखो हमसे क्या पूछा है, एक कितना परसेंट है 50 का, तो एक कंपेयर करना है हमें, एक किससे करना है, 50 से। तो 1/50, 1/50, भाई 50 यहाँ पर हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, परसेंट, तो परसेंट के लिए हम सीधा यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, तो 50 से 2 बार जाएगा, आंसर हमारा 2% निकल करके आ जाएगा, है ना। परसेंट में आप जिससे भी कंपेयर करोगे ओरिजिनल वैल्यू से, वो हमारी नीचे आएगी, और उसके कैलकुलेट परसेंट फ्रैक्शन में ऊपर आएगी। एक और सवाल है कि 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144। तो देखो ये ऑफ, ऑफ के बाद जो आ रही है वो वैल्यू हमारी नीचे आएगी, ऑफ के बाद जो वैल्यू आ रही है वो हमारी नीचे आएगी। तो क्या है, 144। और पूछा क्या है कि 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144, यानी 36 कितना परसेंट है 144 का, तो 36।
ऊपर लिख दो, परसेंट निकालने के लिए सीधे 100 से गुणा कर दो। 36 से ये जाएगा 36 चौक 144 चार बार, और 4 से ये कट जाएगा हमारा 25 बार, तो 25% निकल करके आ जाएगा। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज का होता है। आगे एक और सवाल देख लो जी भैया, कि हमसे पूछा है कि तेज 130 मीटर इज वाट परसेंट ऑफ 6.5 किलोमीटर। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 100, क्योंकि जब हम देखो कंपेयर करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि कंपेयर हम जब भी करेंगे हम सेम वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। यानी हम, अच्छा ये हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ है, हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ है उस्ताद, आप इसे ठीक कर लें, 6.5 कर लें, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है, हमें दिशा निर्देश मिले कि हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, तो हमने इसे ठीक कर दिया है। तो देखो बात चल रही थी कि जब हम परसेंट में कंपैरिजन में कोई भी चीज कंपेयर करेंगे, तो वो हम सेम चीज को कंपेयर करेंगे, यानी सेम वैल्यू को। अगर हमें मीटर दिया हुआ है तो हम उसको मीटर से ही कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ग्राम दिया हुआ है तो हम उसको ग्राम से ही कंपेयर कर सकते हैं। और अगर नहीं दिया हुआ तो हम पहले चीजों को सेम कर लेंगे, या तो मैं इसको मीटर को किलोमीटर बना लूं, या उस किलोमीटर को मीटर बना लूं, तो हम सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए देखो, ऑफ के बाद वाली वैल्यू नीचे, ऑफ के बाद वाली वैल्यू नीचे, ठीक है जी। तो 6.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 6.5 में 6500 मीटर, है ना। और ऊपर 130, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, 13 से कट जाएगा 5 बार, 13 से ये कट जाएगा 5 बार, 1/5 है। गलत हो गया क्या? ऑप्शन गलत है देखो, 130 मीटर, वाट परसेंट ऑफ 6.5, यानी 6.5 का मतलब 6500 मीटर, ठीक है। परसेंट में चेंज करने के लिए सीधे सीधे 100 से गुणा, ठीक है जी, सीधे सीधे 100 से गुणा। तो दो जीरो से ये दो जीरो कट गई। अच्छा भाई, एक जीरो ऊपर भी तो है, एक जीरो ये भी तो है, हमने सारा ही उड़ा दिया। भाई जीरो का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता, जीरो का इंपोर्टेंस बहुत सारा होता है। अभी हमारा क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया इसने। तो ऊपर बचा देखो 130, ऊपर बचा 130, नीचे है हमारा 65। तो 65 दूनी 130, यानी 2% हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे आपको जीरो का भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, सेम, ग्राम केजी, सेम कर लो, सेम कर लो, या तो ग्राम को केजी बना लो या केजी को ग्राम बना लो। तो देखो 2000 ग्राम अपॉन 5000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, यानी कि 5000 ग्राम। तो जीरो से कट जाएंगी जीरो, 2/5 फ्रैक्शन की वैल्यू आपको पता है 40% होती है। तो सेम परसेंट का ये प्रयोग होता है। अब देखो, ये थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज चेंज है, बाकी है कुछ नहीं। परसेंट ही पूछा है, कंपैरिजन ही तो है। किससे है? देखो, 90 मार्क्स आउट ऑफ 50, यानी 540 में से 90 मार्क्स। तो आउट ऑफ 540 का मतलब क्या है कि ऑफ के बाद ही तो 540 आ रहा है। हमारी ओरिजिनल वैल्यू 205 ही तो है, ठीक है ना। तो जो ऑफ के बाद आएगी, देखो, जो ऑफ के बाद आएगी ओरिजिनल वैल्यू नीचे, यानी कि 540, है ना। बहुत बड़ा लिख दिया भाई, छोटा कर लो। मतलब 540, पूछा क्या है हमसे? 90। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, है ना। तो सीधे देखो, 9 से जाएगा ये 6 बार, 9 से जाएगा 6 बार, और एक 100/6 निकल करके आ जाएगा, 1/6, यानी 16 सही 2/3%। तो ये ऐसे कुछ बेसिक कैलकुलेशंस होती है परसेंट की, है ना। अब देखो, एक क्वेश्चन है, आप पढ़ो इसे, मैं पढ़ता हूँ कि इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, देन रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। तो देखो, सवाल क्या कह रहा है कि 85% इज एडेड, मतलब आप एक चीज सीखो, मतलब मैं किसी नंबर में 85% जोड़ रहा हूँ उस नंबर का,
तो 85% में ऐड कर रहा हूँ। पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 100%। भाई कोई भी नंबर है या कोई भी वैल्यू है अपने आप में क्या है? 100% ही तो है। तो आप देखो 85% में ऐड कर रहा हूँ। भाई 85% में मैं उसमें जोड़ रहा हूँ, पर रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। सवाल कह रहा है कि जो हमारा नंबर है 85% जोड़ने के बाद वो खुद आ जाएगा। तो यानी कि 85% तो मैं जोड़ रहा हूँ। नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो 100% पूरा करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? भाई 100% पूरा करने के लिए मेरे पास 15% और चाहिए। तो वो 15% की वैल्यू तो 75 दी हुई है। भाई सवाल यही तो कह रहा है कि 75 जब मैं जोड़ूंगा 85% में तभी तो नंबर आएगा। तो 15% की वैल्यू तो मेरे पास दी हुई है। कितनी? 75। और हमसे पूछी क्या है? 100% की वैल्यू। तो 15 से जाएगा 5 बार, एक की वैल्यू आ जाएगी 5, 100 की वैल्यू आ जाएगी 500। तो नंबर हमारा निकल के आ जाएगा 500। तो ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसे कैलकुलेशंस हमारी होती हैं। कैलकुलेशन ऐसे हम परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमने परसेंट के कुछ बेसिक कैलकुलेशन सीखे, ये सीखा कि परसेंट है क्या। और ऐसे ही धीरे धीरे हम लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे और बेसिक टू एडवांस लेवल मैथमेटिक्स हम पूरा सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।